साकिब से उसकी बीवी साफ साफ कह देती है कि देखिए, अगर अब आपने आयला को इस घर में ना बुलाया ना तो समझिए मेरे साथ भी आपका कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। मैं अपनी बेटी को इस तरीके से यहाँ पे जलील नहीं देख सकती। ओन भी आकर अब साफ साफ समझाता है साकिब को और कहता है कि आप क्यों इस बात को नहीं समझ रहे कि आयला का मेरे साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ये है कि मैं उसे किसी भी तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर मैं यहाँ पे आ सकता हूँ तो आयला पे आने पे यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं लग सकती। दूसरी तरफ आयला से जैसे ही वो बात करता है कि हमें वहां पे जाना है तो वो चीख उठती है और चिल्ला उठती है और कहती है कि आखिर ऐसी क्या वजह है, उधर क्या लेने जाना है। मैं चाहती ही नहीं हूँ कि हम लोग दोबारा उस घर में वापिस जाए, क्योंकि उन लोगों के घर में इस तरह की यादें जुड़ी हैं कि देख के मेरा दिल काफी ज्यादा बेजार हो जाता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको वो कहता है कि तुम्हें उन लोगों से बेजार होने की जरूरत नहीं है। मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो, तो इसलिए बेफिक्र हो जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। लेकिन जी आयदा इस दफा साफ साफ कह देती है कि मुझे विमला पे भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उस घर में जाओ और वो लोग फिर से तुम्हारा दिमाग भरे और फजूल ऊट पटांग बातें करके तुम्हें जलील और रुसवा करने की कोशिश करे। और तुम तो जानते हो आरफा आंटी को कि आखिर वो चाहती क्या है। हर वक्त कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग में लगी रहती है कि बस तुम्हारी तजलील ही करती रहे, इसके अलावा उनका और कोई मकसद नहीं है। और वैसे भी रिमला के होते हुए वहां पे तुम्हारा जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं। मैं इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि रिमला किसी भी तरीके से किसी भी लिहाज से सेफ नहीं है। तो बेहतर यही है कि अब रिमला का दिमाग तुम अपने निकाल दो जहन से। जिस पर वो कहता है कि रिमला को मैंने कभी इस नज़र से देखा ही नहीं। अगर मेरे दिल में ऐसी कोई बात होती ना तो आज रिमला मेरे साथ होती, क्योंकि मैंने उसको कभी खास टालने की कोशिश ही नहीं की। दूसरी तरफ रिमला ने साफ साफ कह दिया है कि देखो भाई, जो भी है अब तुम्हें ये बात माननी ही होगी। तुम घर वापस आ जाओ और आखिरकार कब तक इन अंजलों का शिकार रहोगे। तुम लोगों को वापस आना ही पड़ेगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ साफ ये बात अब कर दी है इसकी माँ ने भी। और वो कहती है दादी जान को, देखिए बी जान, अगर इस घर में आयला वापस ना आई तो मेरा किसी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। जिस पर बी जान कहती है कि तुमने वो नहीं देखा जो मैं महसूस करके आई हूँ। मैंने आयला की आंखों में उनके लिए बहुत मोहब्बत देखी है और ये मोहब्बत मैं अब ज्यादा देर तक रहना चाहती हूँ। अगर ये लोग यहाँ से ना जाते तो ऐसा कुछ भी ना होता। यहाँ पर हालात खराब से खराब ही रहने थे। तो इसलिए बेहतर यही है कि उन दोनों को यहाँ पे ही रहने दिया जाए, ताकि उनकी जिंदगी में थोड़ा सुकून आ सके और इन लोगों के चुंगल से उनको निकाला जाए। क्योंकि तुम्हें नहीं पता है, जो कुछ तुम सोच रही हो ना ऐसा नहीं हो सकता है। मैं किसी भी तरह से अब किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। ये बात तो बिल्कुल तय है और इन बातों को लेके अब तुम भी परेशान ना हो। और वैसे भी आरफा किसी न किसी बात पर लेके कोई ना कोई तमाशा खड़ा करके रखती है। और मेरा नहीं ख्याल कि उन दोनों का यहाँ पे आना ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैंने उन दोनों को यहाँ से जाते हुए देखा है ना, उनके हालात में बहुत ज्यादा तब्दीली देखी है। मैंने आयला का रूप ऐसा देखा है जैसा मैंने कभी नहीं देखा था। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ को उसकी इस बात पे यकीन नहीं आ रहा और वो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप क्या साबित करने की कोशिश कर रही हैं। आखिर आप बताना क्या चाहती हैं, कहना क्या चाहती हैं। लेकिन जी बहुत परेशान तो हो चुकी है आयला कि आखिर ये सब कुछ क्या है। लेकिन अब वो दोबारा उस घर में जाना भी नहीं चाहती, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो दोबारा उस घर में गई ना तो मामले बड़े खराब हो जाएंगे। और अब मामला किसी भी तरीके से खराब करना उसके बस की बात नहीं है। वो चाहती है कि हर मामले को अच्छे तरीके से निभाए, और चाहे जो भी है उसका वहां पे जाना ठीक नहीं, क्योंकि वो अब ओन के खिलाफ किसी के मुंह से एक लफ्ज नहीं सुन सकती। और इसने सबको वार्न कर दिया है कि कोई भी ओन के खिलाफ कोई एक लफ्ज ना बोले। साकिब से उसकी बीवी साफ साफ कह देती है कि देखिए, अगर अब आपने आयला को इस घर में ना बुलाया ना तो समझिए मेरे साथ भी आपका कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। मैं अपनी बेटी को इस तरीके से यहाँ पे जलील नहीं देख सकती। ओन भी आकर अब साफ साफ समझाता है साकिब को और कहता है कि आप क्यों इस बात को नहीं समझ रहे कि आयला का मेरे साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ये है कि मैं उसे किसी भी तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर मैं यहाँ पे आ सकता हूँ तो आयला पे आने पे यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं लग सकती। दूसरी तरफ आयला से जैसे ही वो बात करता है कि हमें वहां पे जाना है तो वो चीख उठती है और चिल्ला उठती है और कहती है कि आखिर ऐसी क्या वजह है, उधर क्या लेने जाना है। मैं चाहती ही नहीं हूँ कि हम लोग दोबारा उस घर में वापिस जाए, क्योंकि उन लोगों के घर में इस तरह की यादें जुड़ी हैं कि देख के मेरा दिल काफी ज्यादा बेजार हो जाता है।
लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको वो कहता है कि तुम्हें उन लोगों से बेजार होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो, तो इसलिए बेफ़िक्र हो जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। लेकिन जी आयदा इस दफ़ा साफ-साफ कह देती है कि मुझे विमला पे भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उस घर में जाओ और वो लोग फिर से तुम्हारा दिमाग भरें और फ़ज़ूल ऊट-पटांग बातें करके तुम्हें ज़लील और रुस्वा करने की कोशिश करे। और तुम तो जानते हो आरफ़ा आंटी को कि आखिर वो चाहती क्या है। हर वक़्त कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग में लगी रहती है कि बस तुम्हारी तज़लील ही करती रहे, इसके अलावा उनका और कोई मकसद नहीं है। और वैसे भी रिमला के होते हुए वहाँ पे तुम्हारा जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं। मैं इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। क्योंकि रिमला किसी भी तरीके से, किसी भी लिहाज से सेफ नहीं है। तो बेहतर यही है कि अब रिमला का दिमाग तुम अपने निकाल दो ज़हन से, जिस पर वो कहता है कि रिमला को मैंने कभी इस नज़र से देखा ही नहीं। अगर मेरे दिल में ऐसी कोई बात होती ना, तो आज रिमला मेरे साथ होती, क्योंकि मैंने उसको कभी खास टालने की कोशिश ही नहीं की। दूसरी तरफ रिमला ने साफ-साफ कह दिया है कि देखो भई, जो भी है, अब तुम्हें ये बात माननी ही होगी। तुम घर वापिस आ जाओ और आखिरकार कब तक इन उलझनों का शिकार रहोगे? तुम लोगों को वापस आना ही पड़ेगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ साफ ये बात अब कर दी है इसकी माँ ने भी, और वो कहती है दादी जान को, देखिए बी जान, अगर इस घर में आयला वापस ना आई तो मेरा किसी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। जिस पर बी जान कहती है कि तुमने वो नहीं देखा जो मैं महसूस करके आई हूँ। मैंने आयला की आंखों में उनके लिए बहुत मोहब्बत देखी है, और ये मोहब्बत मैं अब ज्यादा देर तक रहना चाहती हूँ। अगर ये लोग यहाँ से ना जाते तो ऐसा कुछ भी ना होता। यहाँ पर हालात खराब से खराब ही रहने थे, तो इसलिए बेहतर यही है कि उन दोनों को यहाँ पे ही रहने दिया जाए, ताकि उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सुकून आ सके और इन लोगों के चुंगल से उनको निकाला जाए। क्योंकि तुम्हें नहीं पता है, जो कुछ तुम सोच रही हो ना, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं किसी भी तरह से अब किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। ये बात तो बिल्कुल तय है, और इन बातों को लेके अब तुम भी परेशान ना हो। और वैसे भी आरफा किसी न किसी बात पर लेके कोई ना कोई तमाशा खड़ा करके रखती है। और मेरा नहीं ख्याल कि उन दोनों का यहाँ पे आना ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैंने उन दोनों को यहाँ से जाते हुए देखा है ना, उनके हालात में बहुत ज़्यादा तब्दीली देखी है। मैंने आइला का रूप ऐसा देखा है जैसा मैंने कभी नहीं देखा था। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ को उसकी इस बात पे यकीन नहीं आ रहा, और वो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप क्या साबित करने की कोशिश कर रही हैं। आखिर आप बताना क्या चाहती हैं, कहना क्या चाहती हैं। लेकिन जी बहुत परेशान तो हो चुकी है आइला कि आखिर ये सब कुछ क्या है, लेकिन अब वो दोबारा उस घर में जाना भी नहीं चाहती, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो दोबारा उस घर में गई ना, तो मामले बड़े खराब हो जाएंगे, और अब मामला किसी भी तरीके से खराब करना उसके बस की बात नहीं है। वो चाहती है कि हर मामले को अच्छे तरीके से निभाए, और चाहे जो भी है उसका वहां पे जाना ठीक नहीं, क्योंकि वो अब ओन के खिलाफ किसी के मुंह से एक लफ्ज नहीं सुन सकती, और इसने सबको वार्न कर दिया है कि कोई भी ओन के खिलाफ कोई एक लफ्ज ना बोले।